वेलकम टू क्लास 9 वाला। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे आप सभी के होने वाले क्लास 9 के एनुअल एग्ज़ाम। जो आपका क्लास 9th का एनुअल एग्ज़ाम होगा उसके इस एनुअल एग्ज़ाम में कौन कौन से ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं कि जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। यानी कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जिनको पढ़ के आपको अपना एनुअल एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, या फिर कह लो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा था हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने जाओ, मतलब कोई भी एग्ज़ाम अगर आप अपने क्लास 9th का देने जा रहे हो तो एनसीईआरटी के आज आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे सभी चैप्टर्स के। ठीक, एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी बताए जाएंगे। तो जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 9th का पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। ठीक है, अपने बुक पे आप मार्क करते चलो नंबर सिस्टम। तो इसमें आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में आपको सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, पहले हम लोग एग्जाम्पल्स की बात कर लें। तो एग्जाम्पल 2 आपको कर लेना है अच्छे से। ठीक है, अपने बुक पे टिक कर लो एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, देन अगर चैप्टर 1 से मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 2, 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5, 2, 4 एग्जाम्पल 5, 2, 4, 5। देन अदर और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 9, 2, 4, 5, 9 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं, एंड एग्जाम्पल नंबर 10। इतने एग्जाम्पल्स आपको करने हैं चैप्टर 1 से 2, 4, 5, 9 एंड 10। एंड अगर अब हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात कर लें कि एक्सरसाइज 1.1 में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज 1.1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ठीक है, एंड एक्सरसाइज 1.2 से अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने हैं काफ़ी अच्छे से 1.2 से, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें एक ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप रिपीट कर लेंगे। एंड एक्सरसाइज 1.3 को अगर चेक किया जाए तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपको करना है, 1 का पार्ट 3 एंड क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 एंड पार्ट 6। ये 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.3 में। एंड एक्सरसाइज 1.3 में ही क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8। बस इतना ही आपको करना है। एक्सरसाइज 1.3 में से आप पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। देन अगर हम आगे बढ़ें तो जो एक्सरसाइज 1.4 है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम लोग और आगे डिस्कस करना चाहें तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए एग्जांपल नंबर 13, आप इसको नोट डाउन करेंगे एग्जांपल्स में, एग्जांपल नंबर 13 एंड 15, एग्जांपल 13, 15। ठीक है, साथ ही साथ आप एक बार इसको और नोट डाउन कर लो एग्जांपल नंबर 16, ये आपके सारे क्वेश्चंस आपको करना है, एग्जांपल नंबर 16 एंड एग्जांपल नंबर 20। इतने एग्जांपल्स आपको करने हैं चैप्टर 1 में 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15 एंड 16 एंड 20। ठीक है, पहले मैंने कुछ बताए थे, अब मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बता दे रहा हूँ। देन और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए होगा एग्जांपल नंबर 21। इतना आप कर लो, आपका चैप्टर 1 समझ लो हो गया। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल से सारे आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, देन अगर एक्सरसाइज 1.4 की मैंने बोला कोई मतलब नहीं है, 1.5 की अगर हम बात करें तो 1.5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे सभी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स कर लो, आपका 1.5 कंप्लीट हो जाएगा। देन अगर एक्सरसाइज 1.6 की बात करें, एक्सरसाइज 1.6 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.6 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और मैं कहूँगा तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, क्योंकि 1.5 और 1.6 से ही चैप्टर 1 का समझ लो आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। देन चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है अब पॉलिनॉमियल्स, इसको हम देखेंगे इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कौन से रहेंगे पॉलिनॉमियल्स में। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल नंबर 1 आपको करना है, मैं अगेन लिखते जाता हूँ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1 आपको करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 1, देन
एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद से आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3। सारे मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, सबको आप मार्क कर लो। 1 2 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 आपको करना है 1 2 3 6। एग्जाम्पल नंबर 10 करना है। देन एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13 आपको करना है 12 एंड 13। देन अगर आगे देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 17 एंड 18 आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लोगे। 17 18। एग्जाम्पल नंबर 21 आप कर लेंगे एंड एग्जाम्पल नंबर 24। इतने एग्जाम्पल्स आपको चैप्टर 2 से करना है, ठीक है। और इतने एग्जाम्पल्स आप कर जाते हो तो आप सभी जो इसमें फार्मूला यूज़ हो रहे हैं उनका एक बार आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके एनुअल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है। देन अगर हम एक्सरसाइज की बात करें कि एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्या करना है, तो एक्सरसाइज 2.1 अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 1 के आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है, पार्ट 3 एंड पार्ट 5। इनको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कर लेना है पार्ट 2 एंड पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वेश्चन नंबर 4 को हमें डिटेल में सॉल्व कर लेना है एंड क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 करना है और पार्ट 8 करना है 7, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है एक्सरसाइज 2.1 में। देन हमारा जो अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्या करना है कि एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 एंड पार्ट 2 को हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 एंड पार्ट 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 हमें सॉल्व कर लेना है, पार्ट 3 हमें सॉल्व करना है, पार्ट 4 हमें सॉल्व करना है, साथ ही साथ पार्ट 7 एंड पार्ट 8 जो इसके हैं उनको हमें अच्छे से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के। देन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया है एक्सरसाइज 2.2 का, इसमें आपको करना है सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 6 इतना आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये आपके समझ लो 2.1 एंड 2.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देन हमारा अगला है 2.3 एक्सरसाइज, जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इनको आप मार्क कर लो। 2.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 रिवाइज कर लेना है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एंड पार्ट 4। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर लेना है एंड क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है 2.3 में, ठीक है। देन एक्सरसाइज 2.4 की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 2.4 में हमें पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 एंड पार्ट 3 को हमें करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमें पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को हमें रिपीट करना है। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 आपको कम्प्लीटली सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको कम्प्लीटली सॉल्व करना है, क्योंकि 4 और 5 से ही आपके बोर्ड एग्जाम, आपके एनुअल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। देन एक्सरसाइज 2.5 की अगर हम बात करें तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एंड पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एंड पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपको कर लेना है प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 आप कर लोगे, इसको आप टिक कर लें, 4 का पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 6। एक्सरसाइज 2.5 में 4 का पार्ट 2, पार्ट
4 एंड पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 5 को आप डिटेल में सॉल्व कर लोगे हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपने बुक पे आप टिक कर लो। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ और सिर्फ आप सेकंड वाले को सॉल्व कर लेना, 7 का सेकंड। 8 हमारा इंपॉर्टेंट है, तो 8 का हमें क्वेश्चन नंबर 1 का करना है, 8 का पार्ट 1, 8 का पार्ट 3, 8 का पार्ट 5, ये 3 क्वेश्चन आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 8 में। देन अगर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आप पार्ट 1 कर लेना, 9 का पार्ट 1। 10 में आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ और सिर्फ पार्ट सेकंड, इसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। 11 आपको करना है, एकदम ज़रूरी है। 12 आप रहने देंगे, 13 को आप समझ लेंगे कैसे हुआ है, इसको मैं वेरीफाई करने के हमसे पूछा जाता है। एंड 14 का आप पार्ट सेकंड कर लोगे, ठीक है। 15 में एंड 16 आप कर लोगे, 16 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देन अब इसके बाद से जो हमारा अगला चैप्टर है, आप एक बार चाहें तो दोबारा हमारा वीडियो को बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। देन हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप बस एक बार ऐसे सही से पढ़ लेना, और जो इसके मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि आप इसको एक बार सही से समझ लेना। जो इसका एक्सरसाइज 3.2 है, बस और बस चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। देन 3.3 में अगर देखा जाए तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप दोनों कर लेंगे, आपका चैप्टर 3 समझ लो कंप्लीट हो गया। देन चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, चैप्टर 4 हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर 4 आपके लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 4 के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे इनको आप नोट डाउन करो। चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, कौन सा चैप्टर है, तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इसके कौन कौन से हैं, तो पहले तो आपको करना है एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल नंबर 1 करना है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 4 पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 1 करना है पहले आपको। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 4, इसके एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको टोटल 4 पार्ट दिए हैं, 3 पार्ट दिए हैं, तीनों को कर लेंगे, ठीक है, 1, 3, 4। देन अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप सभी के लिए होगा, बस ये 3 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, 1, 3 एंड 4। देन अगर एक्सरसाइज की हम बात करें तो एक्सरसाइज 4.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। एक्सरसाइज 4.2 की अगर हम बात करें तो 4.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकेंड, पार्ट 4 आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकेंड, पार्ट 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 4.2 में। 4.2 में कौन कौन सा था आपका, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकेंड एंड पार्ट 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देन एक्सरसाइज 4.3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 4.3 में हमें क्या करना है, 4.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकेंड को सॉल्व कर लेना है। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड करना है। पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 6 एंड 7 आप कर लोगे, बस आपका एक्सरसाइज 4.3 समझ लो कंप्लीट हो गया। तो इतने क्वेश्चन अगर आप चैप्टर 4 से कर लेते हो, आपका चैप्टर 4 समझ लो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। देन चैप्टर 5 पे चला जाए, चैप्टर 5 जो कि हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं, तो ये जो चैप्टर 5 है इसके बस आप एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स पढ़ लो, इसके कॉन्सेप्ट समझ लो, चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑल एग्जाम्पल्स कर लेना इसके, ऑल एग्जाम्पल्स, ठीक है। देन चैप्टर 6 हमारा है, जो अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स में जो हमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है चैप्टर 6, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो
पहला इम्पॉर्टेंट आपको काम करना है, तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे इस चैप्टर से, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 आप कर लोगे, 2, 3, साथ ही साथ एग्जाम्पल नंबर 5 करना है, 2, 3, 5, एग्जाम्पल 6 करना है, 2, 3, 5, 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 करना है, 7 एंड 8, एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना आप एंड 8। ठीक है, देखो सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और इस चैप्टर से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। देन अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, और अगर आपको इन चैप्टर्स का 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, इनका 1 शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर एक्सरसाइज की हम बात करें तो एक्सरसाइज 6.1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इतना ही करना है आपको एक्सरसाइज 6.1 से। ठीक है, 1, 3, 5 एंड 6। एंड एक्सरसाइज अगर 6.2 की बात करें तो एक्सरसाइज 6.2 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 5। ठीक है, एंड एक्सरसाइज अगर 6.3 की बात करें, एक्सरसाइज 6.3 की हम बात करें तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 के सभी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे लगातार, समझ लो आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपके चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लेकिन अब इसके बाद से जो हमारा अगला चैप्टर है, कुछ चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन चैप्टर्स का, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरा तो कहना रहेगा कि आप अपने एनसीईआरटी बुक पे सभी को टिक करते चलो, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, देन अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल्स। तो इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपके लिए होने वाला है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पहले हम जानेंगे कि ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स में पहले तो आप कर लोगे एग्जांपल नंबर 2। हो सकता है आपसे डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए पूछा जाए, एग्जांपल नंबर 2 करना है आपको। देन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 2, 3। कभी कभी जो फार्मूले हैं, जो थ्योरम्स हमारे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दिए गए हैं वो भी आपसे पूछे आ सकते हैं। तो थ्योरम नंबर 2 जो आपका है चैप्टर 7 का, उसको आप समझ लोगे अच्छे से। डायरेक्ट इसका प्रूफ आपसे पूछा आ सकता है, थ्योरम नंबर 7.2। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, टिक कर लो, थ्योरम 7.2। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में आपका होगा अगला एग्जाम्पल 4 एंड 6, 4, 6। ठीक है, देन आगे हम लोग बढ़ें अगर, तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल नंबर 8। इतने एग्जाम्पल्स आपको करने हैं चैप्टर 7 से, 2, 3, 4, 6 एंड 8। ठीक है, 2, 4, 6 एंड 8। देन अगर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस की हम बात करें तो एक्सरसाइज 7.1 में जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना है, 1, 3 एंड 5। एक्सरसाइज 7.1, 7, 3, 5 एंड 6 एंड 7 करेंगे, 1, 3, 5 एंड 7। एक्सरसाइज 7.2 की अगर हम बात करें, ठीक है, 7.2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8। देखो इस मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 से ही। ठीक है, ठीक है। देन एक्सरसाइज 7.3 की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन आपको करना है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। आपका समझो काम इस चैप्टर का हो गया 1, 2 एंड 4। ठीक है, देन अगर हम लोग 7.4 की बात करें, जो कि बहुत रेयर केस में आपसे पूछा जाता है बट किसी किसी स्कूल में पूछा जाता है, तो 7.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है एंड 5 कर लेना है। 2 क्वेश्चन आप कर लो, 7.4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के। देन आपका जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8
जो कि हमारा है क्वाड्रिलेटरल्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड एग्जांपल्स। तो पहले हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे एंड इसमें भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगे तो आपको बताए जाएंगे जिनको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें चैप्टर 8 में, तो जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट कह लो एग्ज़ाम थ्योरम होगा, थ्योरम 8.2। आप इसको पढ़ लेना, कभी कभी डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए किसी किसी स्कूल में दिया जाता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर इज 360 डिग्री, थ्योरम 8.2। इसका प्रूफ आप एक बार समझ लेंगे, ठीक है। देन अगर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की हम बात करें, ठीक है, देखो इससे जो थ्योरम्स हैं इनका प्रूफ आपको करने के लिए पूछा जाएगा। तो थ्योरम 8.2 आपका ये मैंने बताया कि इसको आप कर लेंगे। 8.2 आपका एक टॉपिक है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। इसको आप प्रूफ कर लेंगे, इसको थ्योरम हम नहीं कहेंगे, ठीक है, थ्योरम्स नहीं कहा जाएगा। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं नोट डाउन करता हूँ, इसमें कई सारे थ्योरम्स आपको प्रूफ करने को दिए जाने के चांसेस हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट थ्योरम आप सभी के लिए होगा जो आपको पढ़ना है, थ्योरम 8.1, ठीक है। देन 8.3 हमें करना है, 8.1, 8.3। देन आपको 8.6 करना है, 8.6 करना है। देन आपको बस इतना 8.1, 8.3 एंड 8.6 करना है थ्योरम्स के मामले में। और अगर इंपॉर्टेंट कोई थ्योरम है चेक कर लेता हूँ एक बार। अगला जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपको उसका प्रूफ याद रखना है 8.9 का, और इसका कन्वर्स भी आप पढ़ लोगे 8.10। समझ लो आपका चैप्टर 8 के ये सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनमें से कोई ना कोई एक आपको सॉल्व करने के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में दिए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। देन अगर हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर से, क्वाड्रिलेटरल से, तो जो आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा, एग्जांपल नंबर 2 आपको करना है, एग्जांपल नंबर 4 करना है, 2, 4 एंड एग्जांपल नंबर 5 आप कर लेंगे, 2, 4, 5, ठीक है बस। एंड एग्जांपल्स, एग्जाम्पल नंबर 7 आपको करना है, 2, 4, 5, 7 एंड 8। इतने एग्जाम्पल्स आपको करना है, 2, 4, 5, 7 एंड 8। अब अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें, एक्सरसाइज 8.1, तो 8.1 में जो पहले 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पाँचों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 आपके लिए होगा, 8, 10 होगा एंड 12। एक्सरसाइज 8.1 में 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों आप कर लोगे रिवाइज, ठीक है। देन 8, 10 एंड 12। देन एक्सरसाइज 8.2 की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 8.2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, 1, 3 एंड 5 एंड 1, 3, 5 एंड 6, 1, 3, 5 एंड 6, इतना क्वेश्चन आपको करना है एक्सरसाइज 8.2 से। समझ लो आपका चैप्टर ये प्रिपेयर हो गया। 7th भी कर लेना, 7th में 3 क्वेश्चन आपको दिए गए। अगर 7th आप करना सीख जाओगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से अगर कोई आउट ऑफ द NCERT क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देन चैप्टर 9 हमारा है, चैप्टर 9 हमारा क्या है, चैप्टर 9 हमारा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके पहले हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखेंगे, थ्योरम्स को देखेंगे, देन आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो पहले जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम थ्योरम कह लो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपको जिसको याद रखना है, थ्योरम 9.1, जिसका प्रूफ आपको एक बार देख लेना है। 9.1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 9.1, ठीक है। एंड कह लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके थ्योरम्स आपके लिए नहीं रहेंगे, बट फिर भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। 9.1 एंड 9.3, दो थ्योरम्स आप देख लेना, 9.1 एंड 9.3, बस थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। देन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे कौन कौन से हैं, तो आपको पहले करना है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है।
देन आपको प्रैक्टिस करना है एग्जाम्पल नंबर 4 बस इतने एग्जाम्पल्स आपको करना है, इसमें 2 एग्जाम्पल्स करने हैं। देन एक्सरसाइज 9.1 में बस आपको पढ़ लेना है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है, 2, 3, 5 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 एक्सरसाइज 9.2 से। एंड एक्सरसाइज 9.3 से आपको क्या करना है, तो क्या पढ़ के जाना है। 9.3 से क्वेश्चन 2 रहेगा आपका, क्वेश्चन 3 रहेगा, क्वेश्चन 5 होगा, क्वेश्चन 6 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड 11 इतने क्वेश्चन आप कर लो एक्सरसाइज 9.3 से। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके लिए एक्सरसाइज 9.3 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 3, 5, 6, 8, 10 एंड 11 ठीक है। देन हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका है सर्कल्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट थ्योरम जो आपको याद रखना है, इसके भी थ्योरम्स के प्रूफ आपसे पूछे जाते हैं एनुअल एग्जाम में। थ्योरम 10.1 आपको करना है सर्किल से। देन 10.3, 10.4 ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। एक को आप प्रूफ करना समझ जाओगे, सारे प्रूफ कर लोगे, ठीक है। देन 10.6 इतने थ्योरम्स आपको तैयार करने हैं इसमें से, ठीक है। 10.4, 10.6 ठीक है, इतने थ्योरम्स आपको तैयार करने हैं। 10.1, 10.3, 10.4 एंड 10.6। देन इंपॉर्टेंट अगर एग्जांपल्स की हम बात करें, चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, और देखा जाए जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, 2, 3, 4 ठीक है। 2, 3, 4 एंड 6 इतने एग्जांपल्स आप कर लोगे। अब अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 10.1 ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट ठीक है, क्योंकि वो फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, आप उनको सही से कर लेना, ये आपसे पूछे जाते हैं। देन एक्सरसाइज 10.2 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 10.2 में बस आपको ये रिकॉल करने के लिए दिया गया एक्सरसाइज 10.2 का सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम्स के लिए एक्सरसाइज 10.3 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे। अगर एक्सरसाइज 10.4 की हम बात कर लें तो एक्सरसाइज 10.4 में आपको क्या करना है, तो 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5 एंड 6 इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, क्योंकि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है 5 एंड 6 में, ठीक है। देन एक्सरसाइज 10.5 की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 10.5 की बात की जाए तो 10.5 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिख जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 5 होगा एंड क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 6 क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे चैप्टर सर्कल के एक्सरसाइज 10.5 से आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जो कि कंस्ट्रक्शन है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। चैप्टर 11 के सभी अगर आपके क्लास में पढ़ाया गया है तो सभी एक्सरसाइज सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन के। देन अगला हमारा चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो हेरोन्स फार्मूला में आपको इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो करना है एग्जांपल नंबर 2, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो करना है एग्जांपल नंबर 2 होगा, 2, 3, 2, 3,
2 3 5 6, ठीक है, 2 3 5 6, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करने हैं इसके। देन अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 12.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, तो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ये चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 3, 4, 5 एंड 6। देन एक्सरसाइज 12.2 की अगर हम बात करें तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 5, 2, 5, 7 एंड 9, ठीक है। देन एक्सरसाइज 12.2 में ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2, 5, 7, 8 एंड 9। एंड इसमें एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1, इतना कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप स्टार्टिंग में लिख लो, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसको भी आप टिक कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो गया। देन अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 13, ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसमें आपके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे वो हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2 करना है। देन आपको करना है एग्जाम्पल 5, 2, 5। देन आपको करना है एग्जाम्पल 7 एंड 8। देन आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स करना है एग्जाम्पल नंबर 15, अगर आपके क्लास में इसको पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट टाइम वाला तो 15, ठीक है। देन अब हम लोग अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें और एक और एग्जाम्पल आप कर लोगे एग्जाम्पल नंबर 19। देन अब अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 13.1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6। देन एग्जाम्पल एक्सरसाइज 13.2 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं 2, 5, 6, 7 एंड 9। देन एक्सरसाइज 13.3 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 7 करना है, ठीक है, 2, 3, 4, 7। एक्सरसाइज 13.4 से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे, 6 करेंगे, 7th भी कर लोगे आप, एंड 9 करना, 8 एंड 9, 8 और 9 दोनों कर लेना, 8 एंड 9 13.4 से। फिर अगर 13.5 की बात करें हम लोग, एक्सरसाइज 13.5 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 4 करना है, 5, 7 एंड 8। एक्सरसाइज 13.6 से अगर देखा जाए 13.6 में आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इतने करने हैं एंड 8। देन अगर जो हमारा आखिरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.7, इससे जो आपको क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 8 इतने क्वेश्चन आपको करने हैं 13.7 से। तो ये समझ लो आपके चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आपको बताया गया है। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैथ्स में एनुअल एग्जाम में कह लो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे और सबसे लेंदी चैप्टर भी यही है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में है, ठीक है। देन हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जो कि आपका है स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर आपका है। तो इसमें आपको करना क्या है, इस चैप्टर में अगर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज की हम बात करें तो एक्सरसाइज कह लो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं सभी एक्सरसाइज को आप सही से सॉल्व कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3
इनके हर एक क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व करो, बहुत ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगेगा। एक दो क्वेश्चन कर लो आप, अगर आइडिया मिल गया कैसे हो रहा है तो बाकी को छोड़ दो, ठीक है। देन अगर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें तो जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे जो आपके 14.4 से शुरू हो रहे हैं, एग्जांपल नंबर 10 आप कर लोगे, एग्जांपल 11 कर लोगे, 10, 11, एग्जांपल नंबर 14 आप कर लेना, 10, 11, 14, ठीक है। 14.4, 10, 11, 14 आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे। और एक्सरसाइज 14.4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो देखो 1 करना है, 2 करना है आपको, 4 करना है, 5 भी कर लेना है, 1, 2, 4, 5, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपको करना है इस चैप्टर से प्रैक्टिस, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं तो कहूँगा कि अगर टाइम आपके पास है तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज 14.4 को कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाने के आपसे चांसेस हैं, ठीक है। देन हमारा आखिरी चैप्टर है चैप्टर 15 जो कि है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके बताओ। देन अगर आपको ऐसा ही साइंस का वीडियो चाहिए तो आपको साइंस के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हो। साइंस के भी सभी चैप्टर्स को आप सभी को साइंस के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर एनसीईआर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 5, 2, 5, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इनको आपको करना है। और अगर एक्सरसाइज 15.1 के हम क्वेश्चंस की बात करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे तो आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। तो ये आपके एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले एनुअल एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और किसी भी अदर सब्जेक्ट का ऐसा वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।